बेरहम बेटा रुला देने वाली कहानी। एक महिला जिसका पति मर गया था, उसके 4 बेटे थे। बच्चे छोटे छोटे थे। महिला लोगों के घर जा जा कर उनके जूठे बर्तन कपड़े धोती और अपने बच्चों का पेट भरती। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे, विधवा औरत और बूढ़ी हो गई। उसने सोचा, मैं अपने जीते जी बेटों की शादी कर दूं। अब वह उनके लिए अच्छी सुशील लड़की की तलाश में लग गई। धीरे धीरे एक एक बेटे की शादी भी कर दी। उसका घर छोटा था, इसलिए एक ही घर में 4 बहू और बेटे कैसे रहते। उन्होंने सोचा, क्यों ना पास में ही दूसरा बड़ा घर लिया जाए, जहाँ सब लोग एक साथ रह सके। चारों बेटों ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ, यह घर बेचकर दूसरा घर लेते हैं। माँ ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। बड़ा बेटा और बहू दूसरे घर रहने चले गए। बीच बीच में जब समय मिलता, वह माँ से मिलने आते। इधर बाकी 3 बहू बेटे आपस में हमेशा लड़ते रहते, क्योंकि उनको भी अलग रहना था। लेकिन समस्या यह थी कि बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा। कुछ समय बाद मझला बेटा भी अपनी पत्नी के साथ घर से अलग रहने लगा। बूढ़ी माँ के पास जो भी पैसे थे, वह सभी बच्चों ने मिलकर ले लिया। अब वह कंगाल हो गई। बूढ़ी माँ बेटों पर आश्रित रहने लगी। एक बार बड़ा बेटा अपनी माँ से मिलने उसकी पत्नी के साथ आया। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। घर के अंदर देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही थी कि अब इनके पास तो कुछ नहीं है, यह बोझ कौन संभालेगा। उसी समय बूढ़ी माँ वहाँ से गुजरती है और अपने बहुओं की सारी बातें सुन लेती है। उसे बुरा लगता है, मगर किसी से कुछ नहीं कहती। बड़ा बेटा बहू अपने घर चले आते हैं। वहाँ जाकर उसकी पत्नी ने अपने पति के कान भरे कि आपके माँ ने मुझे बहुत भला बुरा कहा, और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर बेटा गुस्से में आग बबूला हो गया। कहा, मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ, आपने ऐसा क्यों कहा। बेटा गुस्से में माँ के पास आता है। घर में बूढ़ी माँ अकेली थी। घर के बाकी लोग बाहर गए थे। बेटे ने कहा, माँ, तुमने मेरी पत्नी को भला बुरा क्यों कहा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। माँ बोली, बेटा मैंने तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं कहा। फिर बेटा बोला, झूठ मत बोलो, मेरी पत्नी मुझसे झूठ क्यों कहेगी। बेटे का गुस्सा बढ़ता गया और उसने अपनी बूढ़ी माँ को मारना शुरू किया। माँ बोली, तुम इतना बेरहम कैसे हो सकते हो। माँ जोर जोर से रोने लगी। बोली, बेटा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, अपनी पत्नी पर भरोसा है। पहले बेटा माँ को हाथों से मार रहा था। जब वह थक गया तब उसने अपने माँ को पैरों से मारा। माँ रोते रोते बोली, बेटा जिस पैर से आज तुमने मुझे मारा है, भगवान करे वह पैर ही ना रहे। उस वक्त शायद भगवान उस माँ की बात सुन रहे थे। कुछ महीनों बाद बेटा दोनों पैरों से अपाहिज हो जाता है। अब वह चल फिर नहीं सकता, एक ही जगह पर रहता था। उसके बच्चे और पत्नी भी उसका अपमान करते, उसे मारते पीटते। कहते हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता, उसकी मार से कोई नहीं बचता। भगवान सबका इंसाफ करता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।